हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एफडीआई जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था रीजंस फॉर एफडीआई। अगर मैं बात करूं दो टॉपिक और बचे हैं एफडीआई के अंदर अभी। रीजंस के अलावा बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई बचा है, ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई बचा है, इसके अलावा एक चीज और बची है सेफगार्ड अगेंस्ट एफडीआई। तो बात करो बेटा एफडीआई के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे रीजंस पढ़े थे, वैसे बेटा बेनिफिट्स गिवन है एफडीआई के। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रीजंस या बेनिफिट जो भी आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है कि इतने स्टेटमेंट की फॉर्म में पॉइंट्स गिवन है कि वो रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूं, अगर ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स आपसे रिटेन हो जाते हैं उनको रिटेन कर लेना। प्रॉब्लम इज दैट लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे रीजंस फॉर एफडीआई, तो अराउंड 14 पॉइंट्स थे और वो 14 के 14 पॉइंट्स स्टेटमेंट की फॉर्म में थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये दो तीन टॉपिक ऐसे गिवन है आपके सिलेबस में जिसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इतने सारे बेनिफिट्स बता रखे हैं या इतने सारे रीजंस बता रखे हैं एफडीआई के, वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में, जिसकी वजह से इतने सारे पॉइंट्स कई बार हमसे रिटेन नहीं होते। तो बेटर ये है, तुम्हारे को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, बेटर ये है कि डेली बेसिस पे इन स्टेटमेंट्स को रीड करना स्टार्ट कर दो अभी से। अगर दो दो तीन तीन चार चार स्टेटमेंट भी डेली बेसिस पे रिकॉल करोगे तो ये सारी स्टेटमेंट्स बेटा याद हो जाएंगी और लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेंगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं रीजंस फॉर एफडीआई, बेनिफिट्स फॉर एफडीआई, और इसके अलावा एक टॉपिक और बचेगा भी एफडीआई के अंदर, दैट इज ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एफडीआई में, उन प्रॉब्लम्स को भी स्टेटमेंट की फॉर्म में समझा रखा है। तो डेली बेसिस पे इन पॉइंट्स को रिकॉल करोगे तो याद हो जाएंगे, अदरवाइज एक साथ इतने सारे पॉइंट्स एंड में जब तुम रिवाइज करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई के, ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। देखो तीन बेनिफिट बिल्कुल सिंपल है, पहले तीन मुझे बस इतना बताओ। अगर मैं बात करूं एफडीआई, एफडीआई का सिंपल सा मतलब है बेटा मैं अगर किसी दूसरी कंट्री में क्या करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, तो बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा, एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म ही क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट इज दैट, ध्यान से समझना पहला रीजन। मुझे एक बात सोच के बताओ बेटा, यूएस की एक, दैट इज यूएस कंट्री की एक कंपनी है जो बेटा इंडिया में भी अपने क्या स्टार्ट कर रही है, ऑपरेशंस। इसका मतलब यूएस, ये क्या हुआ भाई, एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है भाई तू? यूएस की एक कंपनी है जो इंडिया में भी अपने ऑपरेशन से स्टार्ट कर रही है। इसका सिंपल सा मतलब यूएस की कंपनी कहां पे आ रही है, अब इंडिया में आ रही है। अब मुझे ये सोच के बताओ, इंडिया के अंदर जब यूएस की कंपनी आएगी तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ठीक है, उन डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, यस या नो? अब बस इतना सोच के देखो, एक यूएस की कंपनी जब इंडिया में अपने ऑपरेशन से स्टार्ट करेगी तो बेटा इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनका क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन। तो बेटा इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक इंडियन कंपनी है ये अपने प्राइस को क्या करेंगी, प्राइस को कम करेंगी, यस या नो? सोच के देखो, एक यूएस की कंपनी इंडिया में आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया की कंपनी का क्या बढ़ रहा है, कंपटीशन। तो इंडियन कंपनी इस कंपटीशन के अंदर अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब थॉट लगाओ, जब इंडियन कंपनी ने अपने प्राइस कम कर दिए, इससे किसको फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ इंडिया के कस्टमर्स को। तो मुझे सोच के बताओ, जब इंडिया के कस्टमर्स को फायदा हो रहा है तो ये फायदा किसकी वजह से हो रहा है, एफडीआई की वजह से। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सोच के देखो, एक दूसरे देश की कंपनी जब इंडिया के अंदर आती है तो हमारा क्या बढ़ जाता है, कंपटीशन। हम उस कंपटीशन में अपने आप को कैसे सरवाइव करवाएंगे, क्यों सरवाइव कैसे करवाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के प्राइस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के कस्टमर को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ एफडीआई।
तो याद रखिएगा ये बेनिफिट एफडीआई का किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है? कस्टमर। कौन सी कंट्री के कस्टमर को फायदा हुआ? होस्ट या होम? कौन सी कंट्री के कस्टमर को फायदा हुआ, होस्ट या होम? क्योंकि ये कौन सी कंट्री है और ये कौन सी कंट्री है? होम। अब यूएस की कंपनी कहां पे आई? होस्ट कंट्री में आई। होस्ट कंट्री में आने की वजह से होस्ट कंट्री की कंपनी के क्या बढ़ गया? कंपटीशन। अब उस कंपटीशन में वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने प्राइस क्या कर रहे हैं? कम, जिससे उनके कस्टमर को क्या मिल रहा है? बेनिफिट। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एफडीआई। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। दो तीन बेनिफिट एक साथ समझ लो, फिर अपडेट कराऊंगा। सेकंड बेनिफिट भी इससे लिंकेज है। मुझे एक बात बताओ, यूएस की कंपनी जब इंडिया में आती है, यूएस की कंपनी जब इंडिया में आती है तो बेटा इसकी वजह से इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनका क्या बढ़ जाता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। यस या नो? अब मुझे बताओ, कंपटीशन के अंदर ये कंपनीज अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करेंगी? टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस के अंदर टाइम टू टाइम क्या लाएंगी बेटा? इनोवेशंस लाएंगी। अपनी क्वालिटी को टाइम टू टाइम क्या करेंगी? इंप्रूव करेंगी। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कब करेंगे, या हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में इनोवेशन कब लाएंगे? जब हमारा क्या बढ़ेगा? कंपटीशन। और ये कंपटीशन की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज के अंदर क्या ला रही है? इनोवेशन। अपने क्वालिटी को क्या कर रही है? इंप्रूव कर रही है। दैट इज अनदर बेनिफिट। सोच के देखो, अगर एफडीआई ना होता, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एफडीआई ना होता तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर फ्रीक्वेंट इनोवेशंस लाती, या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को फ्रीक्वेंट इंप्रूव करती? आंसर इज नो। लेकिन एफडीआई की वजह से इंडियन कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर फ्रीक्वेंट क्या ला रही है? इनोवेशंस। अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की टाइम टू टाइम क्वालिटी को क्या कर रही है? इंप्रूव। तो पहले दो पॉइंट बिल्कुल सिंपल हैं। मुझे बस इतना सोच के बताओ, दूसरे देश की कंपनी अगर हमारी देश में आती है तो हमारी कंपनी का क्या बढ़ जाता है? कंपटीशन। जिसकी वजह से हम कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को क्या कर देते हैं? कम, जिससे हमारे कस्टमर्स को क्या हुआ? फायदा। दूसरा पॉइंट, हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए? इनोवेशन। हमारे कस्टमर्स को कैसी क्वालिटी चाहिए? बेटर क्वालिटी। और ये कैसे मिलेगा? जब दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आके ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, जिससे हमारे देश की कंपनी का क्या बढ़ेगा? कंपटीशन। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए हमारे देश की कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर फ्रीक्वेंट क्या करेगी? इनोवेशंस लाएगी और फ्रीक्वेंट क्वालिटी को क्या करेगी? इंप्रूव। अब मुझे बताओ, जब हमारे इनोवेशंस आते रहेंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इससे भी किसको फायदा हुआ? हमारे कंट्री के कस्टमर्स को। तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं। तीसरा बेनिफिट, मुझे एक बात सोच के बताओ, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की जो कंपनीज हैं बेटा, इंडिया की कंपनीज का इंडिया में क्या चल रहा था अभी तक? मोनोपोली। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, एक यूएस की कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, जब यूएस की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो ये इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इनकी मोनोपोली पे भी तो इंपैक्ट आएगा। पहले ये मुंह मांगे क्या मांग रहे थे? प्राइस। क्यों मांग रहे थे? क्योंकि इनका कंपटीशन नहीं था। अब इनका क्या बढ़ रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएंगे और इनको अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। 3 पॉइंट लिंकेज में है, लेकिन 3 अलग पॉइंट बना दिया आपके मॉड्यूल ने। सोच के देखो, क्या बढ़ रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का? क्या बढ़ रहा है? कंपटीशन, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री पहला क्या करेगी? प्राइस को कम करेगी, जिससे किसको फायदा है? कस्टमर। दूसरा, टाइम टू टाइम रैपिड क्या लाएगी? इनोवेशंस। क्वालिटी को क्या करेगी? इंप्रूव, जिससे किसको फायदा है? तीसरा पॉइंट, मोनोपोली भी कम हो जाएगी, किसकी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, जिससे किसको फायदा है? कस्टमर को। तो एक बात याद रखना, एफडीआई की वजह से हमारे को फायदा है,
हमारे को कैसे फायदा है? क्योंकि हमारे देश की कंपनी का क्या बढ़ रहा है? कंपटीशन, जिससे हमारे को फायदा है। तो याद रखना, पहले 3 फायदे एफडीआई के लिखे हैं बेटा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कौन है? कस्टमर हैं। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फायदे। तो याद रखना, पहले 3 एडवांटेज बिल्कुल सिंपल लिखे हैं एफडीआई के। पहले अपडेट करते रहो, एक एक 2-2 करके, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट्स। हेडिंग डाल लो बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई जो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे हैं आपके मॉड्यूल ने, और इतने सारे स्टेटमेंट एक साथ लिख दिए, जिसको रिकॉल करोगे तो याद होंगे, अदरवाइज बार बार बोल रहा हूं, बिना रिकॉल करे ये स्टेटमेंट एक साथ रिटेन रखना डिफिकल्ट टास्क है। तो लिखो बेनिफिट ऑफ एफडीआई में पहला, इंक्रीज्ड कंपटीशन। इंक्रीज्ड कंपटीशन, मुझे बताओ किसका कंपटीशन बढ़ा? होम कंट्री का या होस्ट? बेटा होम क्यों? होम तो कौन सी है? यूएस। कहां पे आ रही है? इंडिया। इंडिया क्या कहलाएगी यूएस के अकॉर्डिंग? होस्ट कंट्री। किसका कंपटीशन बढ़ा? होस्ट कंट्री का। उस कंपटीशन के अंदर होस्ट कंट्री की कंपनी को क्या करवाना है? सरवाइव। तो अपने प्राइस को क्या करेगा? कम। लिखना जरा, इंक्रीज कंपटीशन इन होस्ट कंट्री। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन होस्ट कंट्री, दैट इज the domestic enterprise. The domestic enterprise are compelled. The domestic enterprise are compelled to employ, are compelled to employ cost reduction of their product and services, of their product and services। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि होस्ट कंट्री का क्या बढ़ गया? कंपटीशन, जिसकी वजह से जो होस्ट कंट्री की डोमेस्टिक एंटरप्राइज थी बेटा वो क्या करेंगी? अपने आप को कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट में क्या करेंगी? रिडक्शन। अंडरलाइन कर लो यहां पे, कॉस्ट रिडक्शन। याद रखने के लिए बेटा कॉस्ट रिडक्शन को ध्यान में रखोगे तो याद रहेगा। सेकंड पॉइंट, अब एक बात और बताओ, सेकंड पॉइंट के अंदर फिर से ये बोला जब होस्ट कंट्री का क्या बढ़ेगा? कंपटीशन। तो होस्ट कंट्री की कंपनीज या एंटरप्राइज कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में टाइम टू टाइम क्या लाएंगी? इनोवेशंस। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी के अंदर फ्रीक्वेंट क्या करेंगी? इंप्रूवमेंट। तो सेकंड लिखो, इट इज लाइकली दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, it is likely that foreign investment enter into domestic industry. It is likely that foreign investment enter into domestic industry so that domestic industry are compelled to employ cost reduction, quality improvement, and rapid innovation। कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रैपिड इनोवेशन। तीनों चीजों को अंडरलाइन कर लो, कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रैपिड इनोवेशन। किस में लाएंगे बेटा इनोवेशन? अपने प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज में, जिससे किसको फायदा मिलेगा? कस्टमर को। कौन सी कंट्री के कस्टमर को? होस्ट कंट्री। थर्ड पॉइंट में मुझे बताओ, पहले होस्ट कंट्री के अंदर जितने भी एंटरप्राइज थे उनकी क्या चलती थी? मोनोपोली। अब मोनोपोली चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि क्या बढ़ गया इनका? कंपटीशन। किसकी वजह से बढ़ा? एफडीआई। क्योंकि दूसरी कंट्री की कंपनी अब हमारी कंट्री में क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। तो बेटा हमारी कंट्री की कंपनी की जो पहले मोनोपोली थी अब वो मोनोपोली नहीं चलेगी।
तो लिखो थर्ड पॉइंट लिखो, इंक्रीज्ड कंपटीशन from foreign firm, increased competition from foreign firm, resulting inflow of FDI, facilitate, ध्यान से लिखना लाइन, facilitate weakening, weak से आया weakening, facilitate weakening market power of domestic monopoly, इसका मतलब बेटा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनकी पहले क्या थी, बहुत ज्यादा मोनोपोली, अब वो मोनोपोली क्या हो जाएगी, वीक। क्यों वीक हो जाएगी, क्योंकि बेटा हमारी कंट्री में कौन आ चुके हैं, अब फॉरेन कंट्री की कंपनी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो कंपनीज हैं उनकी जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली क्या हो जाएगी, वीक। अंडरलाइन कर लो बेटा यहां पे, वीकनिंग मार्केट पावर ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोली, अंडरलाइन कर लो, वीकनिंग मार्केट पावर ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोली। अब एक मिनट, 3 पॉइंट बिल्कुल सिंपल थे। पहला पॉइंट मुझे बस इतना सोच के बताओ, पहले पॉइंट में क्या हुआ, क्या बेनिफिट मिला, किसको बेनिफिट मिल रहा है, पहले 3 पॉइंट में कस्टमर, पहले पॉइंट में क्या बेनिफिट मिला कस्टमर को, प्राइस कम हो गए। दूसरे पॉइंट में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया, रैपिड क्या मिल रहा है, इनोवेशन। थर्ड पॉइंट में जो डोमेस्टिक एंटरप्राइज थी उनकी क्या चलती थी पहले, मोनोपोली, अब उस मोनोपोली को भी किसने वीक कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने। अगले 2 पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना, अगले 2 पॉइंट जो लिंकेज में आ रहे हैं, देखो मुझे बस इतना सोच के बताओ, एफडीआई के अंदर फॉरेन क्या होगा, फॉरेन कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, यस या नो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या फॉरेन कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है? मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा मतलब क्या स्टार्ट कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, यस या नो। अब थॉट लगाना, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 4th पॉइंट में एफडीआई के अंदर एक फॉरेन कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, और इन्वेस्ट कैसे कर रही है, हमारी कंट्री के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग क्या लगा रही है, प्लांट। अब सोचो प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, प्रोडक्शन होगा कहां पे, होम कंट्री या होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो होस्ट कंट्री की क्या रेज होगी, जीडीपी। थॉट लगाओ, थॉट, हुंडई ने इंडिया में अपनी क्या स्टार्ट करी, मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया के अंदर हुंडई ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, कार। तो मुझे बताओ, इंडिया के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया का क्या बढ़ेगा, जीडीपी। अब ये जीडीपी इंडिया का कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर फॉरेन क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट। थॉट लगाओ, थॉट, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा पहले से या घटेगा, बढ़ेगा। जब इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इंडिया की क्या बढ़ेगी, जीडीपी। अब मुझे सोच के बताओ, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर कितने नंबर ऑफ दैट इज कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, इसी को अकॉर्डिंग तो जीडीपी कैलकुलेट होता है। अब थॉट लगाओ, एक फॉरेन कंट्री की कंपनी इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है और इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जो गुड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे। तो इसके इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और ये इंडिया का जीडीपी किसकी वजह से बढ़ रहा है, एफडीआई की वजह से। अनदर बेनिफिट। अब इसके बाद एक और बेनिफिट इन्होंने क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। जब एक बात सोचो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया का क्या बढ़ रहा है, जीडीपी, पहला पॉइंट। अब मुझे बताओ, फॉरेन कंट्री की कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो बेटा इंडिया के अंदर क्या आएगा, फॉरेन से कैपिटल आएगा, कैपिटल के साथ साथ फॉरेन से बेटा मैनेजरियल स्किल्स भी तो आएंगी। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हारे को एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो,
मैनेजरल स्किल्स का मतलब मुझे बताओ, जब फॉरेन की कंपनी इंडिया में आ रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडिया में एक तो क्या आ रहा है फॉरेन से? कैपिटल। खाली कैपिटल आएगा? फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में अपने ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे तो अपने स्किल्स को भी तो फॉरेन से कहां पे लाएंगे? इंडिया में। स्किल्स के साथ साथ फॉरेन से जो टेक्नोलॉजी है जो वो यूज कर रहे होंगे वो भी तो इंडिया में लाएंगे, हां या ना? जिससे इंडिया का क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थॉट लगाओ, थॉट। तुम सारे बेनिफिट अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा के समझो। मुझे सोच के बताओ, पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? फोर्थ पॉइंट में एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में क्या स्टार्ट कर रही है, तो इंडिया का क्या बढ़ रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इंडिया की क्या बढ़ेगी? जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट, एक फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में आ रही है तो इंडिया में क्या ला रही है? क्या ला रही है? मैनेजरल स्किल। साथ साथ क्या ला रही है? टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताओ, ये तीन चीजें इंडिया में आएंगी तो इंडिया का तरक्की होगी, इंडिया की तरक्की नहीं होगी? इंडिया की तरक्की होगी, जिसको क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब इसी से 6 पॉइंट भी सुन लो। अब मुझे बताओ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? सोचो, थॉट लगाओ, थॉट। इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे देश की क्या हो रही है? तरक्की। तो इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को आने देगी या नहीं आने देगी? इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या करेगी? अपनी कंट्री में आने देगी, जिसके लिए अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अपनी पॉलिसीज के अंदर भी क्या लाएगी गवर्नमेंट? चेंजेस। और चेंजेस को क्या बोलते हैं? रिफॉर्म्स। इसका मतलब एफडीआई की वजह से गवर्नमेंट भी अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या अपनी पॉलिसीज के अंदर क्या लाती है? टाइम टू टाइम चेंजेस। और ये टाइम टू टाइम चेंजेस कौन ला रहा है? गवर्नमेंट ला रहा है। किसकी वजह से ला रहा है? एफडीआई की वजह से। एक बात सोच के बताओ, इतनी सारी नई नई चीजें जब इंप्लीमेंट हो रही है कंट्री के अंदर फ्रीक्वेंट, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नई नई पॉलिसीज ला रहा है, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है? चेंजेस। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को किसको अट्रैक्ट करना है? फॉरेन इन्वेस्टर। अब फॉरेन इन्वेस्टर जब इंडिया में आएगा तो बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस। अब मुझे सोच के बताओ, जो 50 साल पहले पॉलिसीज चलती थी आज भी वही चल रही हैं? चेंज हो रही है ना पॉलिसीज। फ्रीक्वेंट अपने स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट क्या ला रहा है? चेंजेस। और ये चेंजेस क्यों ला रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी किसको अट्रैक्ट करना है? फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब थॉट लगाओ, 3 पॉइंट अगले लिंकेज में है। मुझे सोच के बताओ, एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आती है तो इंडिया में अपना क्या स्टार्ट कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया के अंदर क्या बढ़ रहा है? प्रोडक्शन की वजह से इंडिया का क्या बढ़ रहा है? जीडीपी। दूसरा पॉइंट, एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आती है, खाली पैसा लगाती है? पैसे के साथ साथ अपने स्किल्स को भी लाती है फॉरेन से, साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी लाती है, जिससे हमारे देश के अंदर वो स्किल्स भी आएंगी, वो टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो हमारे देश का इकोनॉमिक क्या होगा? डेवलपमेंट। अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। सोच के बताओ, अब मुझे बताओ, हमारे को लगता है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को लगता है कि फॉरेन से जो स्किल्स आ रही हैं इससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को अपनी तरफ क्या करेंगी? अट्रैक्ट। कैसे अट्रैक्ट करेंगी? अपनी पॉलिसीज, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम क्या लाएंगी? रिफॉर्म्स। अब पहला पॉइंट, पहले 3 पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के थे? कस्टमर। अगले 3 पॉइंट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के। इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहले 3 पॉइंट कस्टमर, अगले 3 पॉइंट कंट्री। तो ऐसे ही याद होंगे ये पॉइंट्स। क्लियर है कि सबको? अब एक मिनट, अपडेट कर लो 4th पॉइंट। अपडेट कर लो 4th पॉइंट। 4th पॉइंट लिखो, एफडीआई लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट। एफडीआई लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट। एफडीआई लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन फर्म
FDI leads to more investment from foreign firm, thus enhancing total output slash GDP. Thus enhancing total output slash GDP. अंडरलाइन कर लो, एनहेंसिंग जीडीपी. जब फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी कंट्री का क्या रेज होगा? जीडीपी. नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे बताओ, फॉरेन की कंपनी खाली कैपिटल लाती है अपने साथ, कैपिटल के अलावा मैनेजमेंट स्किल्स, इसके अलावा टेक्नोलॉजी. मुझे बताओ, सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है न्यू या फॉरेन में आती है? अब फॉरेन से एक कंपनी जब इंडिया में आएगी तो नई टेक्नोलॉजी भी तो लाएगी, और उस नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कंट्री का क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हमारी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि फॉरेन की कंपनी हमारी कंट्री में आए या ना आए. अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या लाएगी अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर? रिफॉर्म्स. तो अगला पॉइंट इसी से लिंक है. तो पहले ये लिखो एफडीआई एक्सिलरेट. एफडीआई एक्सिलरेट ग्रोथ एंड फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एफडीआई एक्सिलरेट ग्रोथ and faster economic development by providing capital, comma technology, by providing capital, comma technology and managerial skills. By providing capital, comma technology and managerial skills. अंडरलाइन कर लो यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड को, अंडरलाइन कर लो यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किसको अट्रैक्ट करेगी? फॉरेन इन्वेस्टर को. अब मुझे बताओ, फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेगी? उनके, एक मिनट, अपनी जो पॉलिसीज है इनके फेवर में बनाएगी या इनके फेवर में नहीं बनाएगी? तो इसका मतलब अपनी पॉलिसीज, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या लाएगी? रिफॉर्म्स. और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जिनसे हमें भी फायदा होगा. सोचो, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाएंगे घटाएंगे? इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा ना, तो बेटा हम भी तो दूसरी कंट्री के साथ जब टाई अप कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी कंट्री भी तो हमारी कंट्री के इन्वेस्टर को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट, जिससे हमें भी क्या होगा? फायदा. तो याद रखना, जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज में चेंज करती है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ फॉरेन के इन्वेस्टर को फायदा हो, हमारी कंट्री की कंपनी को भी क्या होता है? फायदा. क्योंकि हम भी तो दूसरी कंट्री के अंदर क्या करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एफडीआई हेल्प्स टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. FDI helps to promote political and structural reforms to attract foreign investors. क्लियर है यहां तक? अब समझो जरा अगले दो पॉइंट. अब यहां पे पहले अंडरलाइन कर लो, पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स. इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे, पॉइंट्स याद हो जाएंगे. और याद रटना नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, एमसीक्यू पेपर है. अब मुझे बस इतना बताओ, एक फॉरेन की कंपनी, इधर देखना जरा, एक फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में अपना क्या स्टार्ट करती है? प्रोडक्शन का मतलब इंडिया में क्या करा? स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग. थॉट लगाओ, हुंडई ने जब इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग क्या लगाया? प्लांट. तो बेटा इससे क्या हुआ? इससे इंडिया के जो सिटीजन्स थे, ध्यान से सुनना, इससे जो इंडिया के सिटीजन्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचो, थॉट लगाओ, थॉट. हमारी कंट्री का एक और फायदा हुआ, फॉरेन की कंपनी इंडिया में क्या स्टार्ट कर रही है? अपना प्रोडक्शन, अपना प्लांट लगा रही है, तो जॉब किसको मिलेगी?
हमारी कंट्री के जो पीपल है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, उनको जॉब मिलेगी, यस या नो? तो हमारी कंट्री का क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। अनदर बेनिफिट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। थॉट लगाओ, थॉट सोचो। खाली प्रोडक्शन वर्ड को ध्यान रखो। प्रोडक्शन की वजह से हमारी कंट्री के क्या बढ़ा? खाली एम्प्लॉयमेंट नहीं, पहले पॉइंट में जीडीपी बढ़ा। इस प्रोडक्शन की वजह से हमारी कंट्री का इकोनॉमिक क्या हुआ? डेवलपमेंट। इस प्रोडक्शन की वजह से फॉरेन को इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है कौन? हमारी गवर्नमेंट, जिससे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या ला रही है? रिफॉर्म्स। और प्रोडक्शन जब हमारी कंट्री का बढ़ेगा तो हमारी कंट्री के लोगों को क्या मिलेगी? जॉब्स। तो जिससे हमारी कंट्री का क्या बढ़ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल। नेक्स्ट पॉइंट इसी से समझ लो, नेक्स्ट पॉइंट इसी से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। हमारी कंट्री का जब क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे बताओ, हमारी कंट्री के जो लेबर हैं, लेबर, उनके वेजेस बढ़ेंगे या घटेंगे? सोचो। अभी तक, एक मिनट, अभी तक हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जितना था उससे एम्प्लॉयमेंट और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमारी कंट्री के एम्प्लॉय जो हैं उनके वेजेस बढ़ेंगे या घटेंगे? थॉट लगाओ। एक फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में आती है, ठीक है, और इंडिया में अपना क्या स्टार्ट करती है? मैन्युफैक्चरिंग। तो बेटा ये क्या करेगी? एम्प्लॉइज को हायर करेगी। अब इसको तो एम्प्लॉइज चाहिए ना, क्योंकि इसने तो अपना क्या स्टार्ट किया इंडिया के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग। जब इसको एम्प्लॉइज चाहिए तो ये बोलेगा हम आपको ज्यादा क्या प्रोवाइड कराएंगे? वेजेस। आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। थॉट लगाओ। मारुति कहां की कंपनी थी? इंडिया। तो मारुति का जो इंजीनियर होगा वो मारुति में काम कर रहा होगा। अब इंडिया में कौन सी कंपनी आई? हुंडई। हुंडई क्या चाहेगा कि मारुति का इंजीनियर किसको ज्वाइन करे? थॉट लगाओ। मारुति कहां की कंपनी थी? मारुति के अंदर, एक मिनट, मारुति कहां की कंपनी है? बस इतना बताओ। एक इंडियन कंपनी है। तो मारुति के अंदर बहुत सारे कौन होंगे? एम्प्लॉइज होंगे, यस या नो? अब इसके अंदर मैं मानता हूं एक बहुत अच्छा कौन है? इंजीनियर है जो मारुति में जॉब करता है। अब इंडिया में कौन सी कंपनी आ गई? हुंडई। हुंडई ने इंडिया में क्या लगा लिया? अपना प्लांट लगाया। अब हुंडई किसको हायर करेगी? उन्हीं एम्प्लॉइज को हायर करेगी ना जो किस कंपनी में काम करते हैं? हुंडई के कॉम्पिटिटर। तो बेटा इन एम्प्लॉइज को हुंडई जब एम्प्लॉय को हायर करेगी तो मारुति से ज्यादा ऑफर देगी, यस या नो? तो एक तरीके से इन एम्प्लॉइज का क्या बढ़ जाएगा? वेजेस। तो ये एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेनिफिट हो गया एफडीआई का। थॉट लगाओ, थॉट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब हमारी कंट्री के अंदर दूसरी कंपनी आती है तो दूसरी कंपनी हमारी कंट्री के वर्कर्स को हायर करती है। हमारे कंट्री के वर्कर्स को कैसे हायर करेगी? कैसे अट्रैक्ट करेगी? क्या ज्यादा देगी? वेजेस। तो हमारी कंट्री के वर्कर्स के क्या बढ़ जाएंगे? वेजेस। अनदर बेनिफिट, ये बेनिफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है? हमारी कंट्री के सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 3 पॉइंट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगले 4 पॉइंट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया? हमारी कंट्री के सिटीजन्स, हमारी कंट्री के लेबर के क्या बढ़ जाते हैं? वेजेस। तुम पढ़ रहे हो एफडीआई के बेनिफिट। अब एक मिनट, सर वेजेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम भी तो होगी। हाँ, प्रॉब्लम भी होगी जो तुम किस में पढ़ोगे? ड्रॉबैक्स में। इन्हीं के अपोजिट इन्होंने क्या बता रखी हैं? प्रॉब्लम्स। तो एक बात याद रखना, अभी तुम बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, इससे अगला टॉपिक ही क्या है? बेनिफिट्स के अलावा प्रॉब्लम्स। अब एक मिनट, तुमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले जब फॉरेन की कंपनी इंडिया में क्या स्टार्ट करती है? मैन्युफैक्चरिंग, जिससे इंडिया के सिटीजन्स को क्या मिलती है? ज्यादा क्या मिलती है? एम्प्लॉयमेंट। तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आएगी तो इंडिया के लेबर्स को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। और उनको कैसे अट्रैक्ट करेगी? ज्यादा क्या देगी? वेजेस। तो इंडिया के लेबर के भी क्या बढ़ जाएंगे? वेजेस। लिखो अगले 2 पॉइंट। कितने पॉइंट हुए अभी तक? अरे अभी तक कितने लिखे हैं? 6। 7th लिखो, 7th लिखो बेटा। एफडीआई इन्वॉल्व्स setting up production base. FDI involves setting up of production base. ब्रैकेट में लिख लो मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन बेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। FDI involves
सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन बेस, ब्रैकेट में लिखो मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री लगाई दूसरी कंट्री की कंपनी ने, कॉमा प्लांट लगाया एक्सेट्रा, विच जनरेट, ध्यान से लिखना आगे की लाइन क्या लिखा है पहले सुन लो, एफडीआई इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन बेस इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री कॉमा प्लांट एक्सेट्रा विच जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, विच जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन रेसिपिएंट कंट्री, इन रेसिपिएंट कंट्री। रेसिपिएंट कंट्री कौन सी हुई, होस्ट या होम, होस्ट कंट्री को यह रेसिपिएंट बोल रहा है, जहां पे हमने अपना क्या लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उस कंट्री का क्या बढ़ गया बेटा, एम्प्लॉयमेंट। तो अंडरलाइन कर लो यहां पे, जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, अब खाली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या उस कंट्री के जो लोग हैं उनका वेजेस भी बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एफडीआई प्रमोट्स हायर वेजेस, एफडीआई प्रमोट्स हायर वेजेस फॉर स्किल्ड जॉब्स। भाई मैं भी अगर दूसरी कंट्री में अपना प्लांट लगाता हूं तो मैं भी वहां के अच्छे एम्प्लॉइज को अपनी तरफ हायर करूंगा, और उनको हायर करने के लिए मैं उनको ज्यादा क्या दूंगा, वेजेस, ज्यादा सैलरी दूंगा। तो यही बोल रहे हैं, एफडीआई प्रमोट्स हायर वेजेस फॉर स्किल्ड जॉब्स, अंडरलाइन कर लो हायर वेजेस। अब अगले 2 पॉइंट सुन लो, अब अगले 2 पॉइंट सुन लो क्या बोल रहे हैं, थॉट लगाओ जरा 1 मिनट। अगले 2 पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, अब मुझे बताओ, एक फॉरेन की कंपनी कहां पे आ रही है, एक फॉरेन की कंपनी कहां पे आ रही है और इंडिया में अपने क्या स्टार्ट कर रही है, ऑपरेशंस। या तो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, या इंडियन कंपनी के साथ मर्जर कर रही है, या इंडियन कंपनी के को एक्वायर कर रही है। बस इतना सोचो, एक फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में आके अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है, इससे क्या इंडिया की गवर्नमेंट को फायदा है, हां या ना। थॉट लगाना, हुंडई कहां पे आई, इंडिया में क्या लगाया उसने, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इससे क्या इंडियन गवर्नमेंट को फायदा है, हां या ना। क्या मिलेगा गवर्नमेंट को, क्या मिलेगा, टैक्स। एक बार मुझे बताओ, जब एक दूसरी कंट्री की कंपनी इंडिया में आके काम करेगी तो इंडिया का लीगल सिस्टम तो फॉलो करेगी ना, और इंडिया के लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, इसका मतलब इंडिया को भी तो न्यू सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। मुझे बताओ, अभी तक इंडिया को जो टैक्स मिल रहा था वो सिर्फ इंडियन कंपनी से मिल रहा था। अब मुझे बताओ, दूसरी कंट्री की कंपनी जब इंडिया में आ रही है तो उस कंट्री से भी तो एक सोर्स जनरेट हो रही है, किसका, टैक्स का। तो इससे गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट को भी तो नए नए सोर्सेज मिल रहे हैं बेटा, टैक्स। और टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट को एक तरीके से क्या मिल रहा है, रेवेन्यू, समझो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एफडीआई के थ्रू तुम्हें क्या मिल जाता है, तुम्हें मतलब कंपनीज को मिल जाता है फॉरेन कंट्रीज का पूरा मार्केट, क्या कर सकते हैं हम, एक्सेस। अब मुझे बताओ, मैंने कल तुम्हारे को एक चीज बताई थी, रीजंस फॉर एफडीआई। इसमें पहला रीजन बताया था, मैं क्या कर सकता हूं, रैपिडली लार्ज मार्केट को क्या कर सकता हूं, कैप्चर। अब थॉट लगाना, बेनिफिट नहीं हुआ। अभी तक मैं कहां पे अपने प्रोडक्ट बेच रहा था, अपनी कंपनी होम कंट्री में, अब मैं कहां पे बेच पाऊंगा, होस्ट कंट्री। तो मुझे बताओ, मेरे को होस्ट कंट्री का मार्केट क्या मिल रहा है, एक्सेस, जिससे किसको फायदा है, दोनों को फायदा है। होस्ट कंट्री को तो क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, होस्ट कंट्री का क्या बढ़ रहा है, जीडीपी, होस्ट कंट्री का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, होस्ट कंट्री के गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, टैक्स। लेकिन हमारा क्या फायदा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा ज्यादा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो सोचो यहां पे क्या बोल रहा है, एफडीआई की वजह से फॉरेन कंट्रीज की मार्केट को भी हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सेस। एक लास्ट पॉइंट और है अभी के लिए, सुन लो, एक लास्ट पॉइंट और, एफडीआई की वजह से एक और फायदा है। क्या फायदा है, एफडीआई प्रमोट करता है। सर किस चीज को प्रमोट करता है, एंसिलरी यूनिट्स को। सर ये एंसिलरी यूनिट्स क्या है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर सुनो, एक यूएस की कंपनी है
जो इंडिया में बनाने स्टार्ट करे मोबाइल फोन। इसका मतलब यूएस की कंपनी थी और वो इंडिया में आई और उसने क्या लगाया, मोबाइल फोन का प्लांट। अब सोचो मोबाइल फोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और भी होंगी ना, जैसे मोबाइल फोन के क्या होंगे, कवर्स, मोबाइल फोन के क्या होंगे, स्क्रीन गार्ड्स, बहुत सारी चीजें होंगी। एक मिनट, यूएस की कंपनी ने सिर्फ कौन सा प्लांट लगाया, मोबाइल बनाने का। इससे रिलेटेड ये सारे काम क्या इंडियन कंपनी नहीं कर सकती? थॉट लगाना। एक मिनट, यूएस की कंपनी इंडिया में आती है क्या बनाने के लिए, मोबाइल। अब मुझे लगा एक यूएस की कंपनी इंडिया में क्या लगा रही है, अपना प्लांट। किस चीज के लिए प्लांट, मोबाइल। मैंने बिल्कुल उसके मोबाइल से रिलेटेड अपनी कंट्री के अंदर क्या लगा दिया, कवर बनाने स्टार्ट कर दिए, स्क्रीन गार्ड। इसके मोबाइल फोन बिकेंगे तो मेरे क्या बिकेंगे, कवर। इसके मोबाइल फोन बिकेंगे तो मेरी कंपनी के स्क्रीन गार्ड बिकेंगे। यस या नो? तो मुझे बताओ एफडीआई की वजह से ये जो एंसिलरी यूनिट हैं इनको भी क्या मिल रहा है, प्रमोशन। थॉट लगाओ, हुंडई इंडिया में क्या बना रही है। अब बस इतना एग्जांपल मैं तुम्हारे को यहां बता रहा हूं। हुंडई ने इंडिया में क्या लगाया है, कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बस इतना बताओ ये कहां की कंपनी है, सीएट बोल रहा हूं। सीएट कहां की कंपनी है, इंडिया। अभी तक, एक मिनट, अभी तक सीएट, एक मिनट, इंडियन कंपनी क्या बनाती है, टायर। अब सोचना हुंडई ने इंडिया के अंदर क्या बनानी स्टार्ट करी, कार्स। तो क्या सीएट का बेनिफिट हुआ, कैसे हुआ? हुंडई ने सिर्फ कार बनाई है, टायर बनाने का प्लांट नहीं लगाया। टायर किससे खरीदेगा, सीएट से खरीदेगा, तो सीएट का भी तो फायदा होगा। और ये सीएट का फायदा किसकी वजह से हो रहा है, एफडीआई की वजह से। और सीएट को कैसी यूनिट बोल रहे हैं, एंसिलरी यूनिट। थॉट लगाओ, तुम्हारा काम है बैटरी बनाने का इंडिया में, और बैटरी भी मोबाइल फोन से रिलेटेड। अब इंडिया में जब नई कंपनी आके क्या बनाएगी, मोबाइल फोन, तो तुम्हारी बैटरी की सेल बढ़ेगी घटेगी, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। यस या नो? तो तुम्हारे को कैसी यूनिट बोल रहे हैं, एंसिलरी यूनिट। सोचो एंसिलरी यूनिट को भी एफडीआई क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट। समझ आया ये पॉइंट? अब मुझे सोच के बताओ, सीएट अभी तक जो कार के टायर बेचती थी वो कौन से कार के टायर बेचती थी, वो कार्स जो इंडिया में बनती थी। इसका मतलब कौन कौन सी कार्स हैं जो इंडिया में बनती थी, टाटा के लिए सीएट टायर बनाती है। आज भी टाटा के अंदर जो टायर लगते हैं वो सीएट कंपनी के हैं। तो टाटा हो गई, मारुति हो गई, उनके टायर्स को सीएट बनाती थी। लेकिन अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर आई, हुंडई। हुंडई जब इंडिया के अंदर आई, हुंडई ने इंडिया के अंदर क्या स्टार्ट करा, कार बनाना। इससे किसको फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, इसके टायर की क्या बढ़ गई, सेल। और सीएट हुंडई के अकॉर्डिंग कैसी यूनिट हुई, एंसिलरी यूनिट। तो कहीं ना कहीं जब एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इससे हमारी कंट्री की जो एंसिलरी यूनिट है उनका भी क्या होता है, फायदा होता है। अनदर बेनिफिट ऑफ एफडीआई, और ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, इस पे एमसीक्यू दे रखा है, इस पे एमसीक्यू दे रखा है। तो अगले 3 पॉइंट भी अपडेट कर लो, अगले 3 पॉइंट अपडेट कर लो। अगला पॉइंट जो मैंने तुम्हारे को बताया है, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, टैक्स। तो लिखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट as source of new tax revenue. Foreign investment also act as source of new tax revenue for host country government. देख लो गवर्नमेंट वर्ड आ गया, क्योंकि टैक्स किसके पास जाएगा, अरे टैक्स किसके पास जाएगा भाई, गवर्नमेंट। कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट, होस्ट कंट्री गवर्नमेंट। तो इसके लिए बेटा कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के लिए भी नया सोर्स जनरेट हो गया, किसके लिए, टैक्स का। तो ये बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यू टैक्स रेवेन्यू फॉर होस्ट कंट्री गवर्नमेंट। अंडरलाइन कर लो, टैक्स रेवेन्यू, होस्ट कंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एफडीआई से
हम फॉरेन की मार्केट को भी क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस। और फॉरेन की मार्केट अगर एक्सेस हुई तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एफडीआई प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट। एफडीआई प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट that indirectly increase profit, अंडरलाइन कर लो यहां पे, किस चीज को, वर्ड को अंडरलाइन करना है, एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, एक्सेस टू फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, एफडीआई से क्या प्रमोशन हो रहा है, किस चीज को एफडीआई प्रमोट कर रहा है, एंसिलरी यूनिट्स को। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एफडीआई प्रोवाइड्स ग्रेटर पॉसिबिलिटी, एफडीआई प्रोवाइड्स ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ, एफडीआई प्रोवाइड्स ग्रेटर पॉसिबिलिटी for the promotion of ancillary units. FDI provides greater possibility for the promotion of ancillary units. अब एक मिनट, तुमने ये जो पढ़े हैं ये सारे एफडीआई के क्या बताए गए हैं, बेनिफिट्स। अब एक मिनट बिना देखे जरा रिकॉल करो, पहले 3 बेनिफिट किसके अकॉर्डिंग बात करिए। एक मिनट, एफडीआई का पहला बेनिफिट, थॉट लगाओ बस, की पॉइंट याद रखो, क्या कम हुआ, प्राइस। किसके, होस्ट कंट्री की कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस में क्या आया, रिडक्शन। सेकंड पॉइंट, इनोवेशन लाए टाइम टू टाइम, और साथ साथ क्या करा उन्होंने, क्वालिटी को इंप्रूव किया। किसने, होस्ट कंट्री की कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर टाइम टू टाइम क्या आया, इनोवेशन, बेटर क्या हुआ, क्वालिटी। थर्ड पॉइंट, बस हो गया कल्याण। 3 पॉइंट कस्टमर के थॉट से, डोमेस्टिक क्या चलती थी, मोनोपोली के अंदर क्या आएगा, वीकनेस हो जाएगी। किसकी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, मोनोपोली की वीकनेस हो जाएगी जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी। तो 3 पॉइंट से किसको फायदा है, अगले पॉइंट से कंट्री को फायदा है। इंडिया कंट्री को क्या मिल रहा है, सबसे पहले जीडीपी रेज हो रहा है, क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, टैक्स। इसके साथ साथ ये 7 पॉइंट हुए। अब इसके बाद मुझे सोच के बताओ, एक जब दूसरी कंट्री की कंपनी इंडिया में आती है तो हमारी कंपनी का भी क्या होता है, प्रमोशन। हमारी कंपनी को क्या बोल रहे हैं, एंसिलरी यूनिट्स। तो बेटा एफडीआई से कहीं ना कहीं एंसिलरी यूनिट्स का भी क्या हो रहा है, प्रमोशन। एफडीआई की वजह से हमें क्या एक्सेस करने को मिल रहा है, पूरा मार्केट एक्सेस करने को मिल रहा है। कौन सा मार्केट, फॉरेन मार्केट। तो बेटा 9 पॉइंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे बताओ, एफडीआई से हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, साथ साथ हमारी कंट्री के सिटीजन्स को क्या मिल रही है, जॉब के साथ साथ बेटर क्या मिलेगी, वेजेस। तो 10 पॉइंट तो ये हुए। तो एक बात वापस बोल रहा हूं, थॉट लगा के सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। पहले 3 पॉइंट किसके अकॉर्डिंग बात करिए, अगले 4 पॉइंट में क्या ले आओ, कंट्री। अगले 4 पॉइंट में क्या ले आओ, कंट्री। 1 पॉइंट में मार्केट एक्सेस मिल रहा है, 1 पॉइंट में एंसिलरी यूनिट क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, 1 पॉइंट में वेजेस बढ़ रहे हैं, किसके, लेबर के। तो बेटा 10 पॉइंट तो ऐसे हो जाएंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम रिकॉल करोगे, याद हो जाएंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सोचो, तुमने रीजंस फॉर एफडीआई पढ़े थे, कितने रीजंस लिखवाए थे मैंने, अराउंड 13-14 रीजंस होंगे जो स्टेटमेंट थे। 11 क्या पढ़े तुमने, बेनिफिट। और ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को याद रखना डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसलिए बोल रहा हूं बार बार रिकॉल करोगे, याद हो जाएंगे। अगर रिकॉल करते रहोगे डेली बेसिस पे याद हो जाएंगे। अब 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे तुम्हारे मॉड्यूल ने, सुन लो, वो 3 पॉइंट्स अलग से नोट डाल के लिखोगे, इस टॉपिक में नहीं है। तुम्हारे मॉड्यूल ने एमसीक्यू दे रखा है, लेकिन उनके बारे में कुछ बता नहीं रखा। समझा रहा हूं, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट, कहीं पे भी नोट डाल के लिखना।
और अपनी लैंग्वेज में लिखना। मैं कुछ भी इसमें एज सच एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा, पहले समझ लो। एक होता है जिसको बोलते हैं OFDI। सर OFDI का फुल फॉर्म होता है, कई जगह लिखा है आउटवर्ड्स, ओ की जगह कई जगह ओ की फुल फॉर्म है आउटवर्ड्स, और कई जगह बोलते हैं ओवरसीज। और FDI की फुल फॉर्म तुम्हें पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। होता क्या है सुनो, OFDI का मतलब है जब कोई भी इंडिया की कंपनी, जब कोई भी इंडियन कंपनी कहां पे इन्वेस्ट करती है, फॉरेन में इन्वेस्ट करती है। ध्यान से सुन लो, जब कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन में क्या करती है, इन्वेस्ट, तो हमारी कंट्री से पैसा गया या आया, इसको क्या बोलते हैं, OFDI, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थॉट लगा लेना क्या बोल रहा हूं। टाटा ने, एक मिनट मुझे बस सोच के बताना, टाटा ने जैगवार को एक्वायर किया, ये OFDI है, यस या नो? टाटा कहां की कंपनी थी, इंडिया ने, इंडियन कंपनी ने जैगवार कहां की कंपनी थी, फॉरेन की कंपनी को एक्वायर किया, तो कहीं ना कहीं इंडिया का पैसा फॉरेन में गया होगा, इसको क्या बोलेंगे, OFDI। क्लियर? सेकंड पॉइंट सुन लो, बाद में लिखना, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, समझा रहा हूं सिर्फ। नेक्स्ट सुन लो, लिख रहा हूं यहां पे IFDI या खाली FDI। अब सुन लो, या तो खाली क्या बोलते हैं इसको, FDI या IFDI। I की फुल फॉर्म होती है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब एक फॉरेन की कंपनी जब कहां पे इन्वेस्ट करती है, इंडिया में, तो पैसा इंडिया में आ रहा है या जा रहा है, इसका मतलब इंडिया में इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो हो रहा है फॉरेन कैपिटल का। तो बेटा जब फॉरेन की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इसको या तो क्या बोलते हैं, FDI या IFDI। अब मुझे सोच के बताओ, हुंडई ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाया, इसको FDI बोलेंगे या OFDI, IFDI या OFDI? क्यों? हुंडई कहां की कंपनी थी, फॉरेन, वो कहां पे आई, इंडिया में, इसको क्या बोलेंगे, IFDI। बस इतना लगा लेना, फॉरेन से पैसा आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिया से पैसा जा रहा है, OFDI, और IFDI को ही क्या बोलते हैं, FDI। अब एक लास्ट पॉइंट और है, सुन लो, तुम्हारा मॉड्यूल करामात। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो FDI आया, FDI कौन सा FDI है, खाली लिख रहा हूं FDI, IFDI। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट हुआ, वो कौन सी कंट्री थी, मॉरिशस। मॉरिशस इज दी कंपनी जिसने सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट। तो FDI सुन लो, MCQ तुम्हारे मॉड्यूल का है और कहीं लिखा नहीं। इसका मतलब है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, 4 कंट्री के नाम याद रखना, कौन सी कंट्री है, मॉरिशस कंट्री है जिसने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। और तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तुम्हारे मॉड्यूल में कंटेंट में कहीं नहीं लिखा। तो 3 चीजें वापस बोल रहा हूं, FDI के अंदर पहला FDI क्या बोला, OFDI। O का मतलब पैसा जाएगा, आएगा, जाएगा। अगर इंडियन कंपनी फॉरेन में क्या करती है, इन्वेस्ट, इसको कैसा FDI बोलते हैं, OFDI। O की फुल फॉर्म आउटवर्ड या ओवरसीज। दूसरा, FDI की जगह IFDI आ गया तो घबराना मत, IFDI को ही क्या बोलते हैं, इसका मतलब इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट। और कौन सी ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, मॉरिशस। ये 3 चीजें कहीं भी बॉक्स में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, बॉक्स बना के। MCQ तीनों पे पूछ सकता है। तुम्हारे मॉड्यूल की करामात है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, तुम्हारे मॉड्यूल की करामात है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें।
आउटवर्ड या ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखना, अगर हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, इसका मतलब इंडियन कंपनी, लिख सकते हो इंडियन कंपनी कहां पे इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन में, तो इसको क्या बोलते हैं, OFDI। फॉरेन की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, IFDI या FDI। और कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा FDI इंडिया में करा है, मॉरिशस। तो ये 3 पॉइंट है, कहीं पे भी अलग से लिख लो, अलग कलर से लिख लो, अलग बॉक्स पे बना के लिख लो। 2 चीज बची हैं FDI के अंदर, एक बचे हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद FDI और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए सेफगार्ड्स। नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा इससे आगे का। अब 1 मिनट प्लीज, तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने तुम्हारे को ये बेनिफिट्स और रीजन पढ़ाए हैं, इनको डेली बेसिस पे रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। ये स्टेटमेंट है, ये एंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से MCQ नहीं आएगा, मैं कहीं पे भी नहीं बोल रहा कि MCQ नहीं आएगा। कल मैंने तुम्हारे को लेक्चर में MCQ बताया भी था, रीजन से रिलेटेड तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है। तो रीजंस फॉर FDI के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, उनमें से आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन था। तो मैं साफ बोल रहा हूं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और दे रखा है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हमारी कंट्री के अंदर, कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा FDI आया, मॉरिशस। 4 कंट्री के नाम दे रखे हैं और आपको करेक्ट कंट्री चूज करनी है। करेक्ट कंट्री इज मॉरिशस। मधु सर आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरा इंटरमीडिएट में लेक्चर है, तो फिलहाल के लिए तुम लॉ पढ़ो और मैं इंटरमीडिएट में जा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का कराऊंगा।